जिसने भी ये खिलौना बनाया है। सच में वो बहुत ही जीनियस था। 1951 में जर्मनी में बनी ये स्नूकर टेबल खिलौना जो पूरी तरह से अपने आप चलती है, क्योंकि इसमें एक स्प्रिंग सिस्टम लगी हुई है जिससे गेंद अपने आप टेबल पर घूमती रहती है। ये मशीन छोटा हो सकता है लेकिन पूरा असली स्नूकर गेम जैसा लगता है। पर अब ये मशीन पूरी तरह से खराब हो चुकी है, तो सबसे पहले अंदर लगे स्प्रंग इंजन को बाहर निकाला, फिर उसके सभी मैकेनिज्म को खोल खाल कर इकट्ठा किया। पूरी टेबल पर 6 पॉकेट्स हैं। सामने वाला पहला छेद हिट पॉइंट है, यहीं इससे स्टील बॉल लॉन्च होती है। फिर गेंद लुढ़क कर दूसरी तरफ किसी एक पॉकेट में गिरती है और हर पॉकेट का अलग अलग स्कोर होता है। नीचे लगे स्प्रिंग ट्रांसमिशन सिस्टम की वजह से गेंद ऊपर नीचे लगातार घूमती रहती है जब तक कि स्प्रिंग की पावर खत्म ना हो जाए। इसका डिजाइन सच में शानदार है। तो अब शुरू करते हैं बॉडी का रिस्टोरेशन। सबसे पहले टेबल का जंग हटाने के लिए सैंड ब्लास्ट किया गया, जिससे सतह बिल्कुल साफ हो गई और हर पॉकेट पर बने नंबर दिखाई देने लगे। लेकिन कुछ हिस्सों पर छोटे छोटे छेद थे, तो उनमें फिलर कंपाउंड लगा दिया। फिर सूखने के बाद सतह को सैंडिंग और पॉलिश करके स्मूथ बनाया। उसके बाद ग्रीन कलर का पाउडर कोटिंग किया ताकि टेबल में प्राकृतिक ग्रीन फील आए। फिर सफेद क्लियर कोट श्रेड हुआ और 10 मिनट तक ओवन में बेक करके चमका दिया। अब टेबल के चारों लेग से जंग हटाया। उसके बाद उन पर लेमन येलो पाउडर पेंट किया, क्योंकि ये बहुत ही टिकाऊ और रस्ट प्रूफ होता है। अब बारी आई टेबल की किनारों की, तो इसे फिर से सैंड ब्लास्ट कर जंग हटाया और डार्क रेड पाउडर कोटिंग की ताकि ग्रीन टेबल के साथ रंग का शानदार कॉम्बिनेशन बने। अब छोटे छोटे पुर्जों को टम्बलर मशीन में डाल दिए, जहां डायमंड ग्रिड स्टोन से जंग हटाया जाता है। कुछ पार्ट टेढ़े हो गए थे, तो उन्हें टूल से सीधा किया और फिर पेंट किया गया। अब बारी आई जेंटलमैन स्टैचू की, तो सबसे पहले इसका जंग हटाया, फिर अच्छी तरह पेंट किया। बाल सूट और जूते पर काला रंग, टाई पर लाल रंग। अब हमारा जेंटलमैन तैयार हो गया, लेकिन इसका दाहिनी हाथ टूट चुका था, तो उसे फिर से नया बनाना पड़ा और उसे काले रंग में पेंट करके अच्छे से चिपका दिया। अब बस आखिरी काम बची थी, तो फटाफट मशीन में लगे सभी स्प्रंग और गियर्स को टम्बलर में साफ किया। फिर मेटल प्रोटेक्टिव वैक्स लगाकर जंग से छुटकारा दिलाया और फिर सब पुर्जे को जोड़कर सिस्टम को वापस फिट कर दिया। लेकिन सबसे मजेदार बात तो ये है कि पूरी मशीन बिना एक भी स्क्रू के चलती है। आखिरकार ये 100 साल पुरानी मशीन फिर से चमक उठती है।